Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about differentiation of parametric forms. मतलब आज हम की क्लास ये जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जब हमको कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म पे दिया होता है। उस चीज को करने से पहले हमको पहले ये जानना जरूरी है कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंसेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ध्यान से देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि अगर आपको x दिया जाए फंक्शन ऑफ t के रिस्पेक्ट में और जब आपको y दिया जाए फंक्शन ऑफ t के रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब क्या हुआ कि x आप जरूरी नहीं है कि फंक्शन ऑफ t होगा, यहाँ पे आप gt लिख सकते हैं, मतलब g ऑफ t। कहने का मतलब क्या है कि x और y एक वेरिएबल है। देखिए x एंड y क्या है, x एंड y दे आर वेरिएबल, x एंड y ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 2t और मैंने बोला y इज इक्वल टू लाइक 70 फॉर एग्जाम्पल। तो इफ आई से व्हेन t इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू टू विच इज इक्वल टू 14। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर t वेरी करेगा तो x और y की इंडिपेंडेंट वैल्यू वेरी कर रही होगी। तो x एंड y एक वेरिएबल हैं जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कभी भी आपको ऐसे फंक्शन से दिए जाते हैं, कभी भी आपको ऐसे फंक्शन दिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या है, ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड यहाँ पे जो t है, t ये क्या है, t एक पैरामीटर है। t एक पैरामीटर का कहने का मतलब क्या है कि अगर हम t को चेंज करेंगे तो t की हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए x और y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। आप इस बात को समझिए। तो कभी ऐसे फंक्शन से दिए जाएं तो हमको अगर उनका डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसको इंडिविजुअल करते हैं बेटा। तो कभी भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दी जाए तो आप dy बाई डी एक्स निकालोगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर एक बार बताओ, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पे अगर मैं इस डिफरेंशिएशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दूं, और अगर हम इस x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो y का जो फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे। तो dy बाई डी टी, बिकॉज t वेरिएबल है, x को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट, मतलब dx बाई डी टी, बिकॉज t वेरिएबल है। तो जब आप उसको उस तरीके से लिखोगे तो बेटा आपका आंसर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि फाइंड, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। बिल्कुल सही, किस केस में, इफ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बेटा ऐसा क्वेश्चन है कि एनडीए में भी आया है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको दिया गया, तो एक्चुअली एक्स जो है वो है ए कॉस थीटा, आप ध्यान से देखो। और बेटा वाई जो है वो ए साइन थीटा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक्स जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा, और वाई जो है वो क्या है आपका जी ऑफ थीटा। आप समझ रहे हो ना, दोनों थीटा के फंक्शन है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम जानते हैं dy बाई डी एक्स के लिए अगर मैं dx बाई डी थीटा निकालूं तो क्या आएगा, ए कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा हमारे पास आ गया, dx बाई डी थीटा हमारे पास आ गया माइनस का ए साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालूं, मतलब मैं y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो बेटा a साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, a कांस्टेंट है। तो dy बाई डी थीटा हमारे पास आ गया a cos थीटा। क्लियर है। तो हमको निकालना क्या है जी, हमको निकालना है, ध्यान से देखो, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने बताया था dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। तो ध्यान से देखेंगे dy बाई डी थीटा कितना है जी, ए कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कितना है, माइनस का ए साइन थीटा। इससे ये कैंसिल होगा, ये आपके पास आया माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बेटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा,
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, बहुत बार मैंने बता दिया, शाबाश। ये होता है माइनस का कॉट थीटा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, वाई भी फंक्शन ऑफ थीटा दिया। आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में इसको करो, फिर इसको करो, और उसका इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है कि फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कब, अगर एक्स जो है वो 80 स्क्वायर है और अगर वाई जो है वो 280 है। अगेन अगर आप बेटा इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको जो एक्स दिया गया वो 80 स्क्वायर है और आपको जो वाई दिया गया वो 280 है। दोनों फंक्शन है टी के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, क्यों निकालेंगे सर? अच्छा एक बार बताओ, अब थीटा करेंगे या टी करेंगे? कि सर टी करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज टी पैरामीटर है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए का एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है ए, टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, और डी एक्स बाई डी टी मतलब डी टी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट देखे, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी इट ऑलवेज 1। तो डी एक्स बाई डी टी जो है ना बेटा, वो आ जाएगा 280। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी, एक बच्चे ने बोला सर यहाँ पे आपने एक्स क्यों नहीं लिखा? बेटा इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है, बिकॉज टी वेरिएबल हुआ। तो 2a कांस्टेंट है, बाहर होगा, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है। तो हमको निकालना है डी वाई बाय डी टी। अच्छा, डी वाई बाई डी टी निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोला। तो ये निकालने के लिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि डी वाई बाई डी टी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने आपको क्या कहा था कि आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्स और वाई टी के फंक्शन है ना बेटा। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी टी 2a अपॉन डी एक्स बाई डी टी 280। इससे ये कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया 1/t। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया 1/t। ये आपका आंसर रहा। क्लियर है? इजी है। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इजी है, मगर क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं पेपर में, बहुत क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई आपको दिया गया ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक्स दिया गया ए थीटा प्लस साइन थीटा, देन आपको वाई दिया गया ए 1 माइनस कॉस थीटा। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप पहले डी एक्स बाय, क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे इंडिविजुअल का। तो आप एक्स को लिख सकते हो ए थीटा, ए का अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस ए साइन थीटा। तो डी एक्स बाय डी थीटा क्या होगा? ए थीटा का डिफरेंशिएशन, बेटा ए थीटा का डिफरेंशिएशन ए, एक बच्चा बोला सर आपने कैसे लिखा है? बेटा ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, प्लस ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। फिर यहाँ पे अगर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू, अच्छा पहले आप इसको क्या लिखोगे? आप पहले इसको लिख लीजिए कि y इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा। अब देखो एक बात, अब ये थोड़ा सा एक लॉजिकल स्टेटमेंट होगा यहाँ से। ए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी 0 माइनस ए एज इट इज कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आ गया कितना? ए प्लस ए कॉस थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, कितनी होगी जी? ये रही ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा।
तो यहाँ से ए साइन थीटा हुआ अपॉन ए कॉमन लिया 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, इससे ये कैंसिल हुआ। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ना एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, dy/d थीटा जो हुआ साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन इसका हो जाएगा 2 cos² θ/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, तो ये आया साइन θ/2 अपॉन cos θ/2। तो dy/dx आपके पास हो गया टेन θ/2। अब देखिए एक बच्चे के मन में डाउट आ गया कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये फॉर्मूला इसका होता है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ। ठीक है? तो एक्चुअली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू, यहाँ पे थीटा जो आपने किया ना एंगल का आधा किया, 2 थीटा का आधा करोगे तो थीटा आएगा, तो यहाँ पे थीटा इसका आधा करोगे तो साइन θ/2 cos θ/2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है? 1 + cos थीटा का इन टर्म्स ऑफ 2 cos² थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया, हमने पुट किया, हमको आंसर मिला। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और हमको ऐसे करने होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस। तो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा पैरामेट्रिक फॉर्म का, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दी लाइक बोर्ड एग्जामिनेशंस। और अगर आप स्पेसिफिक करोगे एनडीए को या आईआईटी जेई को तो वहां पर भी इसके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन पे लिखोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।